एकाधिकार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि एकाधिकार किसे कहा जाता है और एकाधिकार की क्या क्या विशेषताएं होती है। उसी क्रम में आज के इसमें देखेंगे सामान्य रूप से एकाधिकार के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं जिनका निराकरण करने की दृष्टि से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहली बात ये माना जाता है एकाधिकार के बारे में कि ये कीमत व वस्तु की पूर्ति दोनों का निर्धारण कर सकता है। ये देखिए एकाधिकार के बारे में भ्रांतियां। पहली भ्रांति एकाधिकार के बारे में ये मानी जाती है कि एक एकाधिकारी कीमत व उत्पादन दोनों को ही निर्धारित कर सकता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो एकाधिकारी कीमत व उत्पादन दोनों को निर्धारित नहीं कर सकता। यदि वह वस्तु की कीमत अधिक रखता है तो उपभोक्ता उस वस्तु को कम खरीदेगा। ऐसी स्थिति में उसको उत्पादन कम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यदि वह कीमत को निर्धारित करता है तो उत्पादन कितना होगा यह उपभोक्ताओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि किसी समय एकाधिकारी ये डिसाइड करता है कि मुझे उस वस्तु का इतना उत्पादन करके विक्रय करना ही है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत क्या होगी यह उपभोक्ताओं के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य रूप से यह भ्रांति पाई जाती है कि एकाधिकार कीमत व उत्पादन दोनों को निर्धारित कर सकता है। कीमत व उत्पादन दोनों को निर्धारित कर सकता है, जबकि ये वास्तव में ऐसा नहीं हो निर्धारित कर सकता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यदि एकाधिकारी के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है तो उत्पादन कितना होगा यह उपभोक्ताओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यदि एकाधिकारी के द्वारा उत्पादन की मात्रा निर्धारित की जाती है कि मुझे तो इतनी वस्तु उत्पादित करके बेचनी ही है, तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी यह उपभोक्ताओं के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि उपभोक्ता के द्वारा एक एकाधिकारी के द्वारा कीमत व उत्पादन दोनों को निर्धारित नहीं किया जा सकता, दोनों में से वह एक को ही निर्धारित कर सकता है। दूसरी चीज एकाधिकारी के बारे में यह भ्रांति होती है कि वह हमेशा लाभ कमाता है। दूसरी भ्रांति हमारे क्या होती है, एकाधिकारी हमेशा लाभ कमाता है। यह भी एक भ्रांति है। सामान्य रूप से एक एकाधिकारी किसी वस्तु का एक ही उत्पादक और विक्रेता होता है तो वह दीर्घकाल में अधिक लाभ कमाता है। यह एक बात सही है, परंतु वह हमेशा लाभ ही कमाएगा यह गलत है। कई बार एकाधिकारी को लगता है कि उसके बाजार में कोई और प्रवेश करने वाला है या करने की प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल में वह वस्तु का घाटा खाकर भी बेच सकता है ताकि कोई संभावित प्रतियोगी है वो मार्केट में नहीं आए और उसका एकाधिकार का स्तर बना रहे। तो अल्पकाल में हम जब अल्पकालीन साम्य एकाधिकारी के देखेंगे तो अल्पकालीन साम्य में एकाधिकारी को सामान्य लाभ की भी प्राप्ति होती है, हानि भी होती है और असामान्य लाभ भी होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि एकाधिकारी को हर समय लाभ की ही प्राप्ति होगी, ये भी भ्रांति है। अल्पकाल में एकाधिकारी को सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और उसको हानि भी उठानी पड़ सकती है। जब भी एकाधिकारी को यह लगेगा कि उसके एकाधिकार को कोई खतरा है और कोई मार्केट में प्रवेश करने वाला है, तो उस संभावित प्रतियोगी को मार्केट में प्रवेश से रोकने के लिए कुछ समय तक वह अपनी वस्तु को घाटा खाकर भी बेच सकता है। जब नया प्रतियोगी मार्केट में आएगा और उसको लगेगा कि ये वस्तु तो पहले से ही जिस मेरी कॉस्टिंग हो रही है उससे भी कम कीमत पर वस्तु बिक रही है, तो ऐसी स्थिति में वह मार्केट में एंटर करने का विचार त्याग देगा और यदि एंटर कर भी लेता है तो कुछ समय बाद घाटा खाकर छोड़ देगा। पर जो एकाधिकारी पहले से ही मार्केट में है और उसने बहुत प्रॉफिट कमाया है, तो ऐसी स्थिति में थोड़े समय तक वह घाटा खाकर भी बेचेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि नए व्यक्ति जो नया उत्पादक है उसको उस पर फर्क पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल में वह घाटा खाकर भी बेच सकता है। तो ये भी एक एकाधिकारी के बारे में भ्रांति कही जा सकती है कि वह हमेशा लाभ की स्थिति में ही होता है। तीसरी चीज एकाधिकारी के बारे में एक और भ्रांति होती है कि इसका जो मांग वक्र है। तीसरी एकाधिकारी के बारे में जो भ्रांति होती है वो मांग की लोच के बारे में होती है। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जो एकाधिकारी उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी मांग की लोच इकाई से
कम होती है। तो देखिए मांग की लोच के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी मांग की लोच कम होने की बात करते हैं, या मांग की लोच जो है वो एकाधिकारी की मांग की लोच जो होती है वो इकाई से कम होती है, इसकी बात करते हैं। मांग की लोच जैसे इसकी इकाई से कम है। ये भी सही मायने में देखा जाए तो एकाधिकारी हमेशा उसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है जिसकी मांग की लोच इकाई से कम होती है। सामान्य रूप से मांग की इकाई की लोच अनिवार्य वस्तुओं की होती है, जबकि कहीं पर भी एकाधिकारी जो ऐसी वस्तु है वह अनिवार्य की स्थिति से अलग स्थिति की कह सकते हैं। देखिए एकाधिकार का संतुलन होता है MR बराबर MC पर होता है। क्लियर? अब यदि हम ये माने कि एकाधिकारी की मांग की लोच इकाई से कम है तो E इज लेस देन 1 होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेस देन 1 होगा। क्लियर? मतलब यहां अगर मान लो मांग की लोच इकाई से कम है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 0, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जो सीमांत आगम है वहां अगर मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन 0 है तो मार्जिनल कॉस्ट लेस देन 0 होगी, यानी जो कॉस्ट है वो नेगेटिव होगी। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी वस्तु की लागत जो होती है वो धनात्मक ही होती है, वह ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूसरी चीज हम ये माने कि इसकी मांग की लोच शून्य होगी, पूर्ण बेलोचदार होगी, तो ऐसी स्थिति में मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वहाँ मार्जिनल इसका अगर हम ये माने कि इकाई से कम नहीं है और अगर 0 है तो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर भी 0 होगा, और MR बाय MC है तो MC 0 ये संभव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि एकाधिकारी के बारे में यह भी भ्रांति होती है कि ये उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी मांग की लोच इकाई से कम होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। एक एकाधिकारी उस स्थान पर वही वस्तु का उत्पादन करेगा जिसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, अन्यथा वह उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये मूल रूप से एकाधिकार के बारे में 3 भ्रांतियां प्रचलन में है। पहली भ्रांति यह है कि एकाधिकारी कीमत व उत्पादन दोनों को निर्धारित कर सकता है, जबकि वास्तव में दोनों को निर्धारित नहीं कर किसी एक को ही कर सकता है। दूसरी एकाधिकारी के बारे में ये भ्रांति होती है कि ये हमेशा सामान्य से अधिक लाभ कमाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और तीसरी भ्रांति की हमने बात करी कि ये एकाधिकारी के बारे में माना जाता है कि ये ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका मांग की लोच इकाई से कम होती है। अगर आप इकाई से कम मानेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन 0 होगा और मार्जिनल कॉस्ट भी लेस देन 0 होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट लेस देन 0 होना पॉसिबल नहीं है। और हम ये माने कि वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी मांग की लोच शून्य होती है, तो ऐसी स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू भी शून्य होगा और मार्जिनल कॉस्ट भी शून्य होगी, जो संभव नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एकाधिकारी उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा, विशेष रूप से जो PG और नेट इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं उनके लिए। धन्यवाद।